हे गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा। और आज हम डिस्कस करेंगे जो अदर टैब्स हैं कैनवा के उनको। अभी तक हमने एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया है, टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखते हैं ये अदर टैब्स जो हैं उनको क्या है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है ब्रांड। ब्रांड में जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी बताया हुआ है, if you have if any company is using कैनवा और कोई पर्टिकुलर जो जिनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, जो का वेबसाइट वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, जिनको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, वो चाहे तो अपने लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कलर, हर एक ब्रांड का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है विद देयर कलर कोड्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उनको बार बार कहीं जा करके उसे सर्च करके नहीं लाना पड़े, या फिर अपना लोगो यूज़ करते हुए हर एक पोस्टर के साथ में या डिज़ाइन के साथ में बार बार से अपलोड नहीं करना पड़े। फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड वॉइस क्या है, ये सारी चीज़ें। फ़ोटोज़, कुछ पर्टिकुलर अगर फ़ोटोज़ हैं जो कि हाँ फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं, उनको ले सकते हैं। ग्राफिक्स है, आइकन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपलोड करने का फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू अपने कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पेड वर्जन में ही मिलेगा गाइज। तो इफ़ आप देखना चाहते हो तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगी बाद में। नेक्स्ट सेक्शन आता है गाइज अपलोड का। अपलोड में क्या है कि आपने जो भी चीज़ें बाहर से लेकर के आप आए हो, ठीक है। कुछ वैसे तो कैनवा में हर एक एसेट मिल जाता है, बट इफ़ आप अपना पर्टिकुलर फ़ोटो खुद का यूज़ करना चाहते हो, अपना लोगो लाइक दिस, ये है, इसको हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने इसको बनाया किसी और सॉफ्टवेयर में है, या किसी कंपनी ने हमें दिया है उनका लोगो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ अपलोड पे क्लिक करके, अपलोड फाइल पे आपने क्लिक किया ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मतलब कि एक बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी यहाँ पे जो फाइल होगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करके और उस पर ओपन नाउ पे क्लिक कर दोगे, तो वो जस्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है गाइज। लाइक मैं आपको कुछ अपलोड करके दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये कुछ एसेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ये सारी चीज़ें हैं, इस पर अगर हमने क्लिक किया और ओपन पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग, तो आप यहाँ से उस पर मूव टू ट्रैश पे क्लिक करोगे, तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ट्रैश फोल्डर में भी आपको, ट्रैश फोल्डर में वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो मूव किसी फोल्डर, पर्टिकुलर फोल्डर में मूव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने किया मूव टू ट्रैश, आप देख रहे हो कि यहाँ अंडू का भी ऑप्शन आ रहा है, आप इसको अंडू कर सकते हो तुरंत, तो वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने डिलीट कर दिया है तो आपको ट्रैश फोल्डर में वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ का बटन है गाइज। ड्रॉ में सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए जैसे आइकन्स पेंसिल वगैरह होता है, आपको मिल गया, आप कुछ बना रहे हो, आप ड्रॉ कर सकते हो इफ़ यू हैव कमांड ऑन इट, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्कर मिलता है और हाइलाइटर मिलता है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने सेलेक्ट टूल लिया और इसको डिलीट किया। हाइलाइटर है तो आप इसके ऊपर हाइलाइटर चला दोगे, तो हाइलाइटर जैसे वर्क करता है नॉर्मल फिजिकल लाइफ में हमने देखा है हाइलाइटर, तो उस तरीके से ये काम करेगा। और ये डिपेंड करता है आपका यूज़ कैसा है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा जैसे भी है, कम ज़्यादा करके आप फिर उसके बाद इसको यूज़ करोगे तो आप देख रहे हो कि ये चेंज हो गया है, ठीक है। ड्रॉ हो गया। प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में गाइज आपने कुछ बनाया हुआ है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सारा यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने कैनवा का थंबनेल इसी में बनाया था, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से थंबनेल के लिए भी बहुत अच्छा है। डिज़ाइंस का ऐसा ऑप्शन है, फोल्डर का ऑप्शन है, आप पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपको कैटेगराइज करना हो, नेक्स्ट आपको बहुत ईजी हो जाए चीज़ें ढूंढना, ठीक है। इमेज हो गया और वीडियोज़ हो गया, ये सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, पर्टिकुलर आपके अपलोड किए हुए, पर्टिकुलर आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं वो, ठीक है। ऐप्स में क्या होता है गाइज, कुछ कनेक्टेड ऐप्स हैं कैनवा के साथ में, जो कि आप यूज़ कर पाओगे पेड वर्जन के साथ में ही। कुछ मतलब हैं जो ऐसे नॉर्मल यूज़ हो सकते हैं, कुछ जो है पेड वर्जन के साथ में है, ठीक है। तो आप यहाँ से उनको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है, ये क्या बोलते हैं कि डेल ए क्या करता है, ये इमेज जनरेट करने में आपको जैसे एआई इमेज जनरेट होती है ना, उसमें हेल्पफुल होता है।
तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इफ़ आपके पास पेड वर्जन है तो आपको ये क्रेडिट नहीं शो करेगा, आप आराम से यहाँ यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे ऐप्स गाइज आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ मॉकअप है, मॉकअप का ऑप्शन तो आई थिंक फ्री है। ठीक है, हाँ ये फ्री है। जैसे कि मोबाइल मॉकअप हो गया, आप मॉकअप लोगे तो आपने जस्ट उस पर क्लिक किया ना, ये आपके पास मोबाइल आ गया और आप मॉकअप में, इस मॉकअप में क्या आया ना कि एक सेकेंड मैं ये सारी चीज़ डिलीट करूँ। ठीक है, ये हमारे पास मोबाइल मॉकअप है और मैं चाह रही हूँ ये इस पर सेट हो जाए। तो आप जैसे इस पर इसको, ये एज अ इमेज है। ठीक है गाइज, तो हमें क्या करना है कि इमेज ही लेनी होगी। ओके, इमेज को अब यहाँ पे हमें सेट करना है। जस्ट आप इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ दो। आपने जैसे ही छोड़ा आप देखोगे कि ये इस मोबाइल पे एज अ कवर सेट हो गया। ठीक है, आप इसको एडिट करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ से आप इसको, इमेज जो है वर्टिकल है इसलिए ये एग्जैक्ट साइज पे नहीं आएगा, बट आप इसको इंक्रीज करके अप्लाई चेंजेस कर क्लिक कर दो तो आप देखोगे ये पूरा इस पर एज अ रियल लग रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ मॉकअप्स भी देता है कैनवा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। टी शर्ट मॉकअप हो गया, आप टी शर्ट में अपने डिज़ाइन बना रहे हो। ठीक है, अपने डिज़ाइन बनाया और आपको टी शर्ट का मॉकअप नहीं मिल रहा है तो यहाँ से लेकर के अपने डिज़ाइन इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। डेटा आउटफिल, ये वही है गाइज, ये पेड वर्जन के साथ ही मिलेगा, जिसमें कि आप एक साथ कई सारा डेटा इंसर्ट कर पाओगे। ये भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे मॉकअप्स गाइज आप यूज़ करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट आपको मैं, हाँ तो हमने ये सारा जो है कि ये ऐप ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है गाइज, और आई डोंट थिंक कि अभी कोई इसमें ऑप्शन बचा हुआ है। इफ़ है तो आप ज़रूर क्वेरी डाल सकते हो उसके लिए। एंड नेक्स्ट आपको मैं ये बता दूँ कि ये ऑटो सेव करता है चीज़ें, आप जैसे जैसे बनाते जाओगे ये सेव करता जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, रीनेम आपने ये क्या करता है, जब भी आप कोई नया कैनवस लेते हो ना और जैसे ही कोई पहला टेक्स्ट डालते हो आप, ये उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही कोई पहला टेक्स्ट डालते हो आप, ये उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इसका नेमिंग कर देता है उस डॉक्यूमेंट की और उसे ऑटो सेव करता जाता है। और आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका नेम आ रहा है और मैं टेम्पलेट करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइज हम ये फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस देखेंगे और ये रीसाइज एंड मैजिक स्विच क्या है ये देखेंगे, एंड हाउ टू सेव प्रोजेक्ट, कैसे सेव करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गाइज प्लीज़, अगर आपको ये कैनवा सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो सारी सीरीज़ देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए इफ़ एनी क्वेरी है तो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।